हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, इंग्लिश क्लास 6, चैप्टर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो डेनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 25 अप्रैल 1719। जो रॉबिन्सन्स क्रूसो है बेसिकली वो क्या है, एक बुक का नाम है जो सबसे पहले पब्लिश किया गया 25 अप्रैल 1719 को। द फर्स्ट एडिशंस डिस्क्राइब द वर्क्स प्रोटोगनिस्ट रॉबिन्सन्स क्रूसो एज इट्स ऑथर, यानी रॉबिन्सन्स क्रूसो जो है इस बुक के ऑथर हैं। ठीक है। दिस लेड many लीडर्स टू बिलीव दैट द बुक वाज ए ट्रेवलेज ऑफ अ ट्रू इंसिडेंट एंड क्रूजो वाज ए रियल पर्सन, यानी ढेर सारे लोग ऐसी इस तरह की बातें करते थे। जो ये बुक है रॉबिन्सन क्रूसो का, ये क्या है, एक तरह से एक रियल इंसिडेंट पर इसको लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो में लिखा गया है इस बुक में, ठीक है, माई नेक्स्ट वर्क एज टू एक्सप्लोर द कंट्री एंड लुक फॉर ए सुटेबल प्लेस इन विच टू लिव, यानी ये कह रहे हैं कि मेरा अगला काम है कि किसी देश में एक ऐसा जगह ढूंढना जहां पर मैं रह सकूं। आई ऑल्सो नीडेड समवेयर टू स्टोर ऑल द थिंग्स आई हैड ब्रॉट फ्रॉम द शिप, और मैं जितनी भी चीज़ें अपने शिप से क्या किया हूँ, लेकर आया हूँ, मुझे इसे किसी और जगह पर रखना है। आई डिड नॉट येट नो वेयर आई वॉज, यानी जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं वो कहते हैं कि मुझे अभी तक यह ज्ञात नहीं है या मुझे यह मालूम नहीं है कि मैं अभी इस वक्त कहाँ पर हूँ। वेदर ऑन ए कॉन्टिनेंट और ऑन एन आइसलैंड। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक बड़ा सा लैंड मास, ठीक है, और आइसलैंड, यानी वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं कहीं आइसलैंड पर हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। वेदर इट वॉज इनहैबिटेड और अनइनहैबिटेड। वो कह रहे हैं इनहैबिटेड का मतलब होता है लिव्ड इन बाय पीपल और एनिमल्स। वो ऐसे जगह पहुंच गए थे जहां पर उनको खुद ही नहीं मालूम था कि वहां पे जानवर रहते हैं या नहीं रहते हैं। वेदर आई वॉज इन अ डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल और नॉट, और वो कह रहे हैं कि मैं वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनसे मुझे कुछ खतरा है कि नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है। आई लुक्ड अराउंड, अब वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे जगह पर, विचित्र जगह पर पहुंच गए थे जहां पर वो चारों तरफ अपने निगाहों को घुमा कर देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कौन सी जगह पर पहुंच गए हैं। तो वो चारों तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन आइसलैंड कम्प्लीटली सराउंडेड बाई द सी। मैं ऐसे जगह मौजूद हूँ जहाँ पर मैं, अगर यहाँ से मैं देखूँ चारों तरफ तो मेरे चारों तरफ क्या दिख रहा है, एक तरह से समुद्र दिख रहा है और मैं एक आइसलैंड पर हूँ। देयर वॉज नो लैंड टू सीन, और यहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं है या कोई भी ज़मीन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, एक्सेप्ट सम रॉक्स एंड 2 आइसलैंड स्मॉलर दैन दिस। मुझे 2 छोटे छोटे आइसलैंड को छोड़कर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर चारों तरफ क्या है, समुद्र ही समुद्र है। अबाउट 9 माइल्स अवे टू द वेस्ट, और जो आइसलैंड है वो मुझे 9 मील दूर दिखाई दे रहा है। देयर वॉज नो साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और मुझे कोई भी साइन नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर शायद ह्यूमन यानी मानव जात रहते होंगे या नहीं। और फ्रेम और प्लांटेशंस वेयर आर जस्ट ट्रीज प्लांट एंड वाइल्ड एनिमल्स, और मुझे सिर्फ यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं। आई केम बैक टू माई राफ्ट एंड सेट टू वर्क ब्रिंगिंग माई कार्गो ऑन शोर। राफ्ट का मतलब होता है a collection of logs or planks etc fastened together for the floating on water, यानी राफ्ट का मतलब होता है जो भी आप क्या करते हो यूज, जो ऐसे सामान जिससे आप तैर सको, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने राफ्ट के पास जाते हैं और सारे चीज़ को सेट करते हैं उस कार्गो को लाने के लिए, उस छोर पर जाने के लिए। यानी उनका एक जहाज़ रहता है वो डूब गया रहता है समुद्र में, या समुद्र के पास ही किनारे पर, मतलब क्या हो गया था, टूट गया था उनका जहाज़, या बोलते हैं डैमेज हो गया था। तो इस तरह से वो वहाँ मतलब वो बहकर एक आइसलैंड पे चले गए थे।
तो वो कहते हैं कि मैंने अपने जितने भी राफ्ट थे, राफ्ट का मतलब है जिस पे तैरा जाता है, ठीक है, छोटा बम्बू का यूज करके बनाया जाता है, वो कह रहे हैं कि मैं राफ्ट का यूज करके मैं कार्गो के पास जा रहा हूँ उस छोर पर। सो दिस टुक मी द रेस्ट ऑफ द डे। और जब वो राफ्ट को बना रहे थे, ठीक है, जो उनका बाकी समय था उसमें खर्च हो गया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ माई सेल्फ एट नाइट। और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं अकेले इस रात को मैं क्या करूँगा अपने साथ। यानी वो एक ऐसे आइसलैंड पे थे जहाँ पर ना ही जानवर दिखाई दे रहे थे उनको, ना ही कोई मानव जात दिखाई दे रहे थे। वो काफ़ी यूनिक और विचित्र जगह था। वो एक तरह से आइसलैंड था, सुनसान था, वो अकेले मौजूद थे और वो अपने आप से बातें करते हैं कि आखिर में मेरा जो दिन था वो किसी तरह से बीत गया, लेकिन जो मेरी रात है मैं किस तरह से बिताऊंगा। आई वॉज अफ्रेड टू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड इन केस वाइल्ड बीस्ट माइट इट मी। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मैं रात में किस तरह सोऊंगा। अगर मैं सो गया तो कहीं मेरे पास कोई जंगली जानवर आ जाए और मुझे खा ले, तब क्या होगा। दो देयर वॉज रियली नो नीड फॉर मी टू हैव बीन फ्राइटेंड, आई स्टिल डिड नॉट नो हाउ आई वॉज गोइंग अप टू सप्लाई विद फूड। ठीक है, वो कहते हैं, ठीक है, दो देयर वॉज रियली नो नीड फॉर मी, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि जो मेरे शाम का भोजन है वो मुझे कहाँ से मिलेगा और काफ़ी मुझे भूख भी लगा है। द ओनली एनिमल आई हैड सीन वर लाइक लार्ज रैबिट। मैंने सिर्फ एक ही एनिमल जानवर को देखा जो कि इस आइसलैंड पे कौन था, लार्ज, एक बड़ा सा रैबिट था, खरगोश था। अब रॉबिन्सन के साथ क्या होता है, लुकिंग आउट टू सी अगेन आई बिगेन टू थिंक आई माइट स्टिल गेट अ ग्रेट मनी थिंग्स आउट ऑफ द शिप वुड विच वुड बी यूजफुल टू मी। अब वो कहते हैं, अब समुद्र के तरफ वो देखते हैं जो उनका जहाज़ डूबा रहता है, उधर देखते हैं और कहते हैं चलो मैं अब उस जहाज़ में जाता हूँ, शायद मुझे कुछ काम की चीज़ें मिल जाएं, पार्टिकुलरली सम ऑफ द रोप्स एंड सेल्स। वो कहते हैं कि खास तौर से अगर मुझे रोप यानी रस्सी मिल जाए तो मेरा जो काम है वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगा। सो आई डिसाइडेड टू गो बैक अगेन इफ पॉसिबल। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस जहाज़ पे फिर से जाना है, उस बोट पे फिर से जाना है। आई न्यू, मैं जानता था दैट कि द नेक्स्ट स्टॉर्म वुड ब्रेक हर अप। मैं जानता था कि जो नेक्स्ट स्टॉर्म है, ठीक है, वो क्या किया था, उसको तोड़ दिया था। अगर कोई अगला और भी स्टॉर्म यानी तूफान आएगा तो उस जहाज को तोड़ देगा या खराब कर देगा। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड मेड माई वे टू द शिप। सो इसलिए मैं क्या किया, फिर से अपना जो रास्ता था या अपने आप से डिसाइड किया कि मैं अब उस जहाज़ के पास जाऊंगा, शायद मुझे कुछ काम की चीज़ें उस जहाज़ से मिल जाए। इसके बाद से क्या होता है, आई गॉट ऑन द बोर्ड शिप। अब मैं क्या हुआ, एक बोर्ड शिप से मैं बैठ गया इन द कारपेंटर्स स्टोर। जब मैं उस शिप के पास पहुंचा, वो बोल रहे हैं, तो कारपेंटर स्टोर में वो पहुंचते हैं, वो कहते हैं आई फाउंड 2 or 3 बैग्स ऑफ नेल्स। मैंने 2 से 3 बैग्स नेल्स का मुझे मिला। अ डजन एक्सेस यानी जो कुल्हाड़ी थी वो लगभग 1 दर्जन थे। एंड ग्रैंड स्टोन भी उनको मिला। ग्रैंड स्टोन का मतलब होता है स्टोन यूज फॉर शार्पनिंग नाइफ्स, यानी एक ऐसा स्टोन होता है, पत्थर होता है जिसपे अपने जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, हथियार होता है, उसको शार्प करते हैं, तेज करते हैं उसके धार को, उसको बोलते हैं ग्रैंड स्टोन। विच वॉज द मोस्ट यूजफुल फाइंड। अब ये सारी चीज़ें जब उस जहाज पे मिलता है तो ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी यूजफुल होती है, ठीक है, रॉबिन्सन के लिए। सो बिसाइड ऑल दिस थिंग्स आई टुक ऑल द मेन्स क्लॉथिंग दैट आई कुड फाइंड। अब मैं क्या किया, इसके अलावा जितने भी लोगों के कपड़े मिल सकते थे तो मैंने उस कपड़े को ले लिया। ओके, अब क्या होता है आगे, सो a hammock and some bedding. Within all this I loaded my second raft and brought them all to shore. अब मैंने क्या किया, अब सारे चीज़ जो भी मिला मैं अपने राफ्ट यानी छोटे से नाव पे क्या किया, उसको रख लिया और मैं उस छोर के किनारे आ गया। Having got my second cargo on shore, I set to work to make a little tent with the sails and some poles. अब उन्होंने क्या किया, कार्गो का यूज करके, ठीक है, जो चटाई वगैरह होती है कार्गो का यूज करके वो छोर के किनारे एक टेंट बनाते हैं, उस टेंट में अपने आप को रखने के लिए और जानवरों से बचने के लिए। एवरीथिंग दैट कुड बी स्पॉइल्ड बाय द रेन और द सन। अगर कहीं पे रेन आ जाता, बारिश आ जाती, ठीक है,
या ज़्यादा धूप हो जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। वेन आई हैड डन दिस, जब मैंने अपने टेंट को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया, आई ब्लॉक्ड द डोर ऑफ द टेंट विद द सम बोर्ड्स ऑन द इनसाइड एंड विथ एन एम्प्टी चेस्ट ऑन द आउटसाइड। अब क्या हुआ, जब मैंने टेंट को पूरी तरह से उसको तैयार कर दिया, बनाकर पूरी तरह से उसको रेडी कर दिया, तो मैंने उसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया उस रास्ते को कि मैं उसमें आराम से सो सकूं। देन आफ्टर स्पीडिंग वन ऑफ द बेड्स ऑन द ग्राउंड, अब इसके बाद से मैंने क्या किया, एक बेड अपना जमीन पर मैंने लगाया सोने के लिए। आई वेंट टू बेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई स्लेप्ट वेरी वेल ऑल नाइट। अब वो कहते हैं कि पहली बार, ठीक है, कई दिनों बाद मैं पहली बार क्या हुआ था, मैं उस रात सोया था उस टेंट में और मैं पूरी रात काफ़ी अच्छे से सोया। आई नाउ हैड मनी स्टोर्स बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई। वो कहते हैं कि मेरे पास ढेर सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। मैं अभी भी कुछ ढूंढ रहा था कि शायद मुझे ऐसे सुराग या ऐसी चीज़ें मिल जाए जो कि मैं इस आइसलैंड से अपने घर वापस जा सकूं। फॉर अ वाइल द शिप वॉज आउट देयर ऑन द सैंड बैंक। अब कुछ समय बाद क्या होता है, जो शिप होती है उनकी एक जो रेत होती है उसके किनारे पे होती है, ठीक है। आई थॉट आई वॉन्ट टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ द हार्ट दैट आई कुड। वो सोचते हैं कि मुझे जितनी भी चीज़ें उस जहाज में है मुझे उसे बाहर लाना ही पड़ेगा जितना मैं कर सकता हूँ। सो एवरी डे एट लो टाइड आई वेंट टू द बोट एंड ब्रॉट वे समथिंग। अब क्या होता था, मेरा ये हर एक दिन का यही काम था कि मैं इस छोर से उस जहाज के पास जाता था और उस जहाज से जितने भी काम की चीज़ें थी वो मैं लाद कर या उसको ढोकर मैं अपने दूसरे छोर पर लाता था ताकि वो हमें हेल्प कर सके। ऑन माई थर्ड विजिट आई ब्रॉट अवे रोप एंड सम पीसेस ऑफ कैनवास। वो कहते हैं जब तीसरी बार मैंने अपने टूटे हुए जहाज पर गया तो मुझे कुछ रस्सियाँ मिली, कुछ कैनवास मिले, ठीक है। कैनवास का मतलब होता है रफ क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग द सेल और शिप। कुछ तरह के क्लॉथ थी, वो कहते हैं मुझे मिला। आई ऑल्सो ब्रॉट अनदर बैरल ऑफ वेट गन पाउडर। वो कहते हैं कि मैं गन पाउडर भी लाया, 1-2 बैरल, ठीक है। गन पाउडर का मतलब होता है एन एक्सप्लोजिव पाउडर। एक एक्सप्लोजिव पाउडर होता है जिससे धमाका किया जाता है, उसको बोलते हैं गन पाउडर। वो और कहते हैं आई हैड नाउ बी ऑन द शोर ऑफ द 13 days एंड हैड बीन 11 times टू द शिप। वो कहते हैं कि मुझे उस आइसलैंड पर रहते हुए अब पूरे 13 days, ठीक है, 13 दिन बीत चुके थे और मैं अभी वहाँ पर 11 बार उस शिप पर जा चुका था। इन दिस टाइम आई हैड ब्रॉट अवे ऑल दैट वन पेयर ऑफ हैंड्स वाज एबल टू ब्रिंग। अब जितनी भी चीज़ें उस जहाज पे थी, जो जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था या डूब गई थी, वो क्या किए, धीरे धीरे उस जहाज से सारी चीज़ें उन्होंने बाहर लाकर इकट्ठा कर लिया। आई बिलीव दैट इफ द वेदर हैड नॉट चेंज्ड आई वुड हैव ब्रॉट अवे द होल शिप्स पीस ऑफ पीस। और उन्होंने सोचा अगर इसी तरह से जो मौसम है वो अच्छी रही तो जितनी भी चीज़ें उस जहाज में है मैं क्या करूँगा, सारे चीज़ों को 1 by 1 करके मैं इस छोर पर ला लूँगा, या जितने भी टुकड़े हैं उस बोट के उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगा। बट वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन द बोट फॉर द 12th टाइम। वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा हुआ जब वो 12वें बार उस बोट पर जा रहे थे कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए या कुछ चीज़ों को लाने के लिए, आई फाउंड द वाइंड बिगिनिंग टू ब्लो मोर स्ट्रांगली। अब उन्होंने महसूस किया जो हवाएं थी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि अगर मौसम सही रही तो जितनी भी चीज़ें हैं उस जहाज में से वो इस छोर पर ला लेंगे, यानी आइसलैंड पर ला लेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वहाँ पर हवाएं चलना शुरू हो जाती है। हाउ ईवर जबकि एट लो वाटर आई वेंट ऑन बोर्ड इन ड्रॉवर आई फाउंड 2 razors एंड 1 large pair ऑफ सीजर्स। लेकिन उसके बावजूद भी वो जहाज पर जाते हैं और उनको कुछ रेजर्स मिलते हैं और उसको उनके कुछ बड़े बड़े कैंचियाँ भी मिलती है विद अबाउट डजन्स गुड नाइफ्स, और उनको कुछ दर्जन जो थे वो चाकू भी मिलते हैं एंड फॉक्स भी मिलते हैं, ठीक है। इन अनदर ड्रॉवर देयर वॉज सम मनी, और दूसरे ड्रॉवर में क्या होता है उनको कुछ पैसे मिलते हैं जो टूटे हुए जहाज थे, अबाउट 36 pound, उनको 36 pound मिलते हैं। आई स्माइल टू माई सेल्फ एट द साइड ऑफ इट फॉर व्हाट यूज वॉज इट टू मी। अब वो सोचते हैं उस पैसे को देखते हुए वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं, आखिर में मैं क्या करूँगा इस आइसलैंड पर इतने पैसे को। तो वो इस तरह से सोच के वो हंसते हैं कि यहाँ पर ना ही दुकान है ना ही कुछ ही है, मैं अकेले यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, तो आखिर में इस पैसे को मैं क्या करूँगा, वो अपने मन में सोचकर हंसते हैं।
बट लेकिन आई टुक इट अवे एंड रैप्ड इन अ पीस ऑफ अ कैनवास। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो पैसे थे उन्होंने सब कुछ, जितनी भी चीज़ें उनको मिला वो क्या करते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं। अब वो तैयारी करते हैं उस जहाज़ से उस आइसलैंड पर पहुंचने के लिए। इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, यानी लगभग 45 मिनट अब बीत चुके थे। अ स्ट्रॉन्ग वाइड बिगेन ब्लोइंग फ्रॉम द शोर। अब छोर से क्या हुआ, तेजी से हवा बहाना शुरू हो गई। आई रियलाइज विद द वाइंड ब्लोइंग अगेंस्ट मी। अब उन्होंने ऐसा रियलाइज किया जो हवा है उनके विरुद्ध, या जो हवाएं थी काफ़ी तेजी से चल रही थी। आई मस्ट लीव द शिप बिफोर द टाइड वॉज एनी हायर और माइट बी ट्रैप्ड। वो उन्होंने सोचा कि मुझे जल्द से जल्द इस जहाज़ से मुझे अपने आइसलैंड पर जाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है मैं, या मेरा जो जहाज़ है या जो मेरा छोटा सा बोट है वो फंस जाए इस पानी में। सो आई क्लाइम डाउन टू द शिप साइड इन टू द वाटर एंड स्वम टू वाटर एंड सैंड। इसके बाद वो कहते हैं कि अब मैंने क्या किया, अब वहाँ से सीधे मैंने अब छोटे से, उसके बाद से छोटे से अपने जो क्राफ्ट था उस पर बैठते हैं और वहाँ पे तैरकर वह बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। द वाइंड रोज फास्ट एंड बिफोर हाई टाइड देयर वाज ए स्टॉर्म। अब इसके बाद से जो हवाएं थी वो बहुत ही तेजी से चलने लगी और वहाँ पर तेजी से तूफान आ गया। बट आई हैड गॉट होम टू माई टेंट। लेकिन जो टेंट उन्होंने बनाया था वो लास्ट में अपने टेंट तक पहुँच जाते हैं। वेयर आई ले सेफली विथ ऑल माई वेल्थ अराउंड मी। जो भी चीज़ें वो उन्होंने बटोरा हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था, वो सारी चीज़ों के साथ उस टेंट में वो पहुंच गए और वो अपने साथ ही रखे हुए थे। इट ब्लो वेरी हार्ड ऑल नाइट एंड इन द मॉर्निंग। अब पूरी रात जो थी हवाएं काफ़ी तेज से चली, तूफान भी चला। वेन आई लुकड आउट, जब मैंने बाहर देखा, द शिप हैड डिसअपियर। जो शिप था, डूबा हुआ शिप था, वो क्या हो गया, पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गया, यानी गायब हो गया। I now had to think about how I could make myself against and wild animals। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं किस तरह से मैं क्या करूँगा, जानवरों से अपनी जान बचाऊँगा। I thought for many hours about how to do this and what kind of a place to make for living in। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं किस तरह का ऐसा जगह बनाऊँ जहाँ पर मैं सेफ रहूँ, जहाँ पर जानवर ना पहुँच सके। Should I make a cave? क्या मुझे एक गुफा बनानी चाहिए? Put together a tent। अब वो क्या करते हैं, और put together a tent, या मुझे टेंट बनाना चाहिए। In the end I decided to have both। मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि मैं टेंट भी बनाऊंगा और मैं गुफा भी बनाऊंगा। So I shall give a descriptions of how I did this। अब वो कह रहे हैं कि मैं अब इसके बाद से मैं आगे बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया आगे। So there was a 4 important fact to consider before I started to build anything। वो कहते हैं कि मैंने 4 चीज़ें कंसिडर किया या सोचा कोई भी चीज़ बनाने के लिए। पहला वो कहते हैं, फर्स्ट आई नीडेड टू सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। उन्होंने कहा कि ऐसे जगह मैं टेंट या अपना केव या गुफा बनाऊंगा जहाँ पर मुझे फ्रेश वाटर प्राप्त हो जाए या मिल जाए। सेकेंडली कहते हैं, आई मस्ट हैव अ शेल्टर फ्रॉम द सन। एंड वो कहते हैं कि मैं ऐसे जगह अपना जो टेंट वगैरह बनाऊंगा जहाँ पर मुझे भोजन मिलता रहे और जो सूर्य की रोशनी है उनको मिलती रहे। थर्ड कहते हैं, आई मस्ट बी सेफ फ्रॉम द अटैक। वो कहते हैं कि मैं ऐसे जगह टेंट बनाऊंगा, केव बनाऊंगा जहाँ पर अटैक ना कोई कर सके या कोई जंगली जानवर मुझे नुकसान ना पहुँचा सके। वेदर बाई मैन और वाइल्ड एनिमल, या कोई इंसान या कोई जानवर मुझे नुकसान ना पहुँचा सके। फोर्थ कहते हैं, आई मस्ट हैव अ व्यू ऑफ ऑल सी। अब मैं ऐसे जगह टेंट बनाऊंगा जहाँ पे मैं अच्छे से जो समुद्र है उनका व्यू देख सकूं, या जो समुद्र है वो मुझे अपने टेंट से आराम से दिखे। सो दैट इफ गॉड सेंड एनी शिप इनसाइड, अगर भगवान की कृपा रही, कोई बोट या कोई नाव अगर किसी ने भेजा, आई माइट नॉट लूज द चांस ऑफ बीइंग रिस्क्यूड। मैं अपने आप को बचाने के से कभी भी नहीं चूकूंगा। फॉर आई वॉज नॉट एट विलिंग टू गिव अप ऑल होप ऑफ दिस। वो कहते हैं कि जितनी भी इच्छाएं हैं या मेरी आशाएं हैं मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं लास्ट दम तक लड़ता रहूंगा और यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो एक आइसलैंड पर फंस गए थे। While searching for a place that all these things, I found a small piece of land on the side of hill। अब वो कहते हैं कि खोजते खोजते मुझे एक ऐसा जगह दिखा जहाँ पे क्या थी, छोटी सी पहाड़ी थी। ठीक है, एक हिल के किनारे। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ दिस लैंड वॉज ए हिल विच रोज एज स्टीपली एज द साइड ऑफ द हाउस एंड नो वन वुड बी एबल टू कम नियर मी फ्रॉम द हिल टॉप। अब उनको एक ऐसा जगह दिखा जहाँ पर सीधा मतलब थोड़ा सा टॉप पे था और वहाँ पे एक घर नुमा था, मतलब केव नुमा था। ठीक है, यानी वहाँ पर गुफा जैसा था और वहाँ पर कोई भी उनके ऊपर चढ़कर अटैक भी नहीं कर सकता था।
On the side of this rocky hill there was a hollow place where the rock was worn in a like a cave. और वहाँ पे एक ऐसा प्लेस था जो कि पूरी तरह से एक गुफा की तरह दिख रहा था. I decided to set up my tent in front of this hollow in the rock. और मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा टेंट है मैं यहाँ पर ही लगाऊंगा. I did not make a great as an interest to this place. और ये जो है और वो कहते हैं कि आई डिड नॉट मेक ए गेट, मैं गेट नहीं बनाऊंगा किसी को घुसने के लिए. इंस्टेड बजाय आई मेड अ शॉर्ट लेडर टू गो ओवर द टॉप. और मैंने एक छोटा सा सीढ़ी बनाया ताकि मैं उस सीढ़ी से चढ़कर उस टेंट में यानी उस केव में चला जाऊँ आराम से. वेन आई वॉज इन साइड, जब मैं अंदर था, आई लिफ्टेड दिस लेडर, जब मैं अंदर होता था तो मैं क्या करता था, उस लेडर यानी उस सीढ़ी को मैं ऊपर उठा देता था. ठीक है. नाउ एट लास्ट आई फेल्ट सेफ फ्रॉम व्हेन आई स्लेप्ट एट नाइट. और मुझे इस तरह से काफ़ी सेफ फील करता था जब मैं रात को सोता था. आई ब्रॉट इन टू दिस फोर्ट ऑल माई फूड अम्यूनिशंस एंड स्टोर्स. और जितनी भी चीज़ मैंने इकट्ठा की थी, खाने वगैरह, ठीक है, जितने भी चीज़ें, तो मैंने उस केव में ला के रख दिया. देन आई मेड अ लार्ज टेंट. इसके बाद से मैंने एक बड़ा सा टेंट बनाया. आई मेड ए स्मॉल टेंट इनसाइड द लार्ज वन. और एक बड़े से टेंट के अंदर फिर से मैं एक छोटा सा टेंट बनाया. सो दैट आई वुड हैव मोर प्रोटेक्शंस फ्रॉम द रैन, ताकि मुझे प्रोटेक्शंस मिल सके. किससे? रैन से, यानी मैं बारिश से आराम से बच सकूं. आई कवर द लास्ट टेंट विद सम स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ कैनवास. और मैंने अपने टेंट को एक वाटर प्रूफ जो मैट होते हैं उससे मैंने ढक दिया. एंड नाउ आई स्लेप्ट इन द होमॉक इंस्टेड ऑफ अ बेड. और मैं क्या हो गया, उसी टेंट में मैं सो गया. It was a very good hammock and had belonged to the mate on the boat to ship. अब ये काफ़ी अच्छा आरामदायक चीज़ था, हमॉक था, ठीक है, ताकि वो क्या कर रहा था, उनको काफ़ी आरामदायक महसूस करवा रहा था और वो आराम से अपने टेंट में अब सो रहे थे. Everything that would be spoiled by the weight was stored in this tent. Once I had got everything inside the fort, I closed the entrance. वो कहते हैं everything that would be spoiled, अगर सब कुछ खत्म हो जाए, by the weight was stored, यानी जो भी चीज़ें क्या है स्टोर है, अगर वेट हो जाए इन दिस टेंट, अगर इस टेंट में, वंस एक बार, आई हैड गॉट एवरीथिंग इनसाइड द फोर्ट, आई क्लोज द इंट्रेंस. जब मैं अपनी चीज़ें एक बार इस टेंट में रख देता था तो अपने जो गेट के जो दरवाजे हैं, इंटरेस्ट है उसको क्या करता था, मैं बंद कर देता था पूरी तरह से. तो इसी तरह से जो रॉबिन्सन्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बीत रही थी. ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.